जब से देश आज़ाद हुआ है उस वक्त से अगर कांग्रेस की तारीख को देखा जाए तो यकीनी तौर पर आपको समझ में आएगी कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच इन लोगों ने झुनझुना देने का ही कार्य किया है। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है उस वक्त से लेकर के अब तक, चाहे किसी की भी सरकार रही है, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ। मैं तो सदियों से झुनझुना दिया हूँ मुस्लिम कम्युनिटी को, और जाते जाते यानी अब ये कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है तो वो झुनझुना टेका करके ये साबित कर दिए कि मैं झुनझुना देने के लिए ही आया था, मैंने झुनझुना दे दिया। क्या कांग्रेस वाकई में मुसलमानों को झुनझुना देने का काम करती है? क्या कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद से जितने दिन भी सत्ता में रही है मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है? आज हमारे साथ जो है एमआरएम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं मौलाना ज़ियाउल हक अशरफ़ी हमारे साथ में हैं। ये आज इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने वाले हैं। तो मौलाना साहब के क्षेत्र में कुछ दिन पहले जो है झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने मुसलमानों के बीच में झुनझुना, ढोल और ताशा बांटा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं भी देखा अखबारों में, पेपरों में, और ख़ासकर जो तालीम याफ्ता लोग हैं ऐसे लोगों के माध्यम से जो सुनने में आई तो बहुत ही अफसोस का इजहार हमें करना पड़ा, और ख़ुद हमें मतलब अफसोस का सामना करना पड़ा। क्योंकि देखिए, माननीय मंत्री महोदय जो हमारे लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, माननीय रामेश्वर उरांव जी, इनको चाहिए था आवाम के मतलब बीच किताब, कॉपी और ऐसी किताबें जिससे उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आवे। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है उस वक्त से अगर उनकी तारीख़ को, कांग्रेस की तारीख़ को वर्गगर्दानी किया जाए, देखा जाए, तो यकीनी तौर पर आपको समझ में आएगी कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच इन लोगों ने झुनझुना देने का ही कार्य किया है। जबकि होना चाहिए कि रोड, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अगर मदरसे की तालीम व तरबियत की बात है तो मदरसे में ये होना चाहिए भाई कि कैसी तालीम हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें यतीम, गरीब, नादार बच्चे पढ़ते हैं। इन लोगों के बीच में किताब, कलम मतलब बांटना चाहिए। मंत्री जी के जो लोग हैं उनका कहना है, और जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि ये जो है मुहर्रम के त्यौहार की वजह से बांटा गया है। बहुत अफसोस की बात है। क्या कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता हराम को हलाल कह दें, हलाल को हराम कह दें तो उनके लिए मतलब जायज़ हो जाता है। आपको जो है कुल मिलाकर के मंत्री जी अगर झुनझुना बांटे, ढोल ताशा बांटे, तो ये आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए कि भाई ये भाई इनको तो मंत्री हैं, वित्त मंत्री जी हैं। जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है उस वक्त से लेकर के अब तक, चाहे किसी की भी सरकार रही है, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, है ना। अभी वक्फ बोर्ड जो है सो मतलब धराशाही हो गया है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता है। क्या है कि एक छोटी सी सामग्री ख़रीद करके आवाम के नज़दीक जाओ और झुनझुना बांटो। तो इन्होंने साबित कर दिया कि मैं किताब देने वाला नहीं हूँ, कॉपी देने वाला नहीं हूँ, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में काम करने वाला नहीं हूँ। मैं तो सदियों से झुनझुना दिया हूँ मुस्लिम कम्युनिटी को, और जाते जाते यानी अब ये कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है तो वो झुनझुना टेका करके ये साबित कर दिए कि मैं झुनझुना देने के लिए ही आया था, मैंने झुनझुना दे दिया। मैं सम्मान करता हूँ माननीय मंत्री महोदय जी का, लेकिन भाई समाज के किसी भी तबके में, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, जो भी हो, है ना, इन लोगों के बीच में झुनझुना देने की ज़रूरत नहीं है। अभी के डेट में किताब और कलम देने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार में जो है झारखंड में मुसलमानों के लिए कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, कोई ऐसा काम नहीं हमको दिखाई दे रहा है भाई, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे हक और हुकूक के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
तो अभी जैसे 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, इस सरकार को आप कितना नंबर देंगे 10 में से? ये सरकार नंबर देने के लायक ही नहीं रही है। अभी देखिए मौजूदा वक्त में क्या खेल चल रहा है, क्या खेल चला है, ये तो चल रहा है ना, सिर्फ मुख्यमंत्री हम होंगे। थोड़ी देर के लिए मानिए कि ठीक है, ईडी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जो भी मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो जेल के सलाखों में चले गए थे, तो भाई चंपई सोरेन जी को मौका मिला था। तो अगर इन लोगों को पद और पोस्ट की लालसा नहीं होती, लालच नहीं होती, तो अभी अपने ही मतलब जेएमएम के नेता चंपई सोरेन जी को छोड़ दिए होते, है ना, और वो कार्यकाल को पूरा करते। लेकिन यहाँ तो होड़ लगा हुआ कि मुख्यमंत्री हम होंगे। तो ये सब क्या है, अपनी मतलब सब साध रहे हैं, विकास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विकास के ताल्लुक से अगर ये सब चीज़ें होती तो उसका खाका और भी एक नए अंदाज से लोग बनाते, लेकिन वो सब कुछ नहीं। तो अभी हमारे साथ में जो है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता मौलाना ज़ियाउल हक अशरफ़ी साहब थे। ये जो है पूरे मामले पर अपनी बात को रख रहे थे कि जो कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके द्वारा जिस तरीके से मुसलमानों के बीच में झुनझुना, ताशा और ढोल बांटा गया और राज्य में क्या कुछ विकास का काम किया गया है, उसको लेकर के हमारे सामने बात रख रहे थे।